दोस्तों अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि किसी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी या फिर कलेक्शन एजेंट्स के द्वारा जब भी उनके ग्राहकों को उनके लोन रीपेमेंट के लिए कॉल किया जाता है, आइदर वो कोई क्रेडिट कार्ड हो या कोई पर्सनल लोन हो, किसी प्रकार का कोई और लोन हो या फिर किसी ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जब भी कोई ग्राहक लोन लेता है और वो उसकी टाइमली रीपेमेंट नहीं करता है, अगर वो उसकी ईएमआईज मिस कर देता है, जो ड्यू डेट होता है वो मिस कर देता है, उसके बाद जो है लगातार इन कंपनी के ऑथोराइज्ड जो भी कलेक्शन या फिर रिकवरी एजेंट्स होते हैं, ये रेगुलर फॉर्म पे आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये बार बार आपको कॉल करने के बाद जो है आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपके पेंडिंग ड्यूज हैं, जो भी आपकी ईएमआई चल रही है, उसका जो ड्यू डेट है वो निकल गया है, आप काइंडली जो है उसका पेमेंट कर दें। ठीक है, आप बार बार जो है आप उनके कॉल को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑटो डायलर के थ्रू कॉल होता है तो आपको कंटिन्यूअस कॉल आने शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई ग्राहक, कोई कस्टमर जिनका जो लोन टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो टेलीकॉलर को, कलेक्शन एजेंट को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अभी मेरे पास फंड इशू है, मेडिकल इशू है या फिर किसी प्रकार की कोई और दिक्कत का वो सामना कर रहे हैं, जिस कारण जो है वो उस लोन का, उस क्रेडिट कार्ड का जो है रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर अलग अलग इश्यूज बताते हैं, मेडिकल इशू या फिर कुछ और इशू, लेकिन एक्चुअल में इशू सिर्फ एक ही होता है, वो होता है पैसों का। अगर ग्राहक के पास पैसे होते तो भले वो कुछ और लाइफ में इशू फेस कर रहे होते, वो जो उनका ड्यू था वो पे कर चुके होते। तो कोई भी बंदा अगर पेमेंट डिले कर रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि उस बंदे के पास फंड इशू है, उसके पास पैसे नहीं है। तो वो बार बार जो है कलेक्शन या फिर रिकवरी एजेंट्स को ये कन्विंस करता है कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं पैसे अरेंज कर पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं यहाँ पे आपके साथ एक साइकोलॉजिकली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो आज से लगभग 70-72 साल पहले अंग्रेजों ने हम भारतीयों के साथ किया था। मकसद ये होता है कि एक माइंड गेम करने का, और माइंड गेम क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा साइकोलॉजिकली एक ऐसा इशू क्रिएट कर देना जिसमें सामने वाले बंदे को उस चीज को खोने का एहसास हो जाए जो उसके पास एक्चुअल में अभी है ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं, जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं, वो अपने ग्राहकों को उनका सिविल स्कोर अफेक्ट हो रहा है, इस बात का डर, इस बात का भय पैदा करने की कोशिश कर देते हैं, और वो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं कि आप जो पेमेंट डिले कर रहे हैं, आप अगर आपका एक दिन भी अगर पेमेंट डिले होता है, अगर आप 2-3 ईएमआई मिस कर दोगे, तो इसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर इफेक्ट होगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका सिविल स्कोर इतना डाउन हो जाएगा कि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं मिलेगा, आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, आपका सिविल स्कोर इतना बुरा हो जाएगा कि फिर आप कहीं से भी किसी प्रकार के कोई लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को ऐसा महसूस होने लगता है, जिसको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, 90% जो भोले भाले लोग होते हैं उनको ऐसा फील होने लगता है कि यार एक पेमेंट के कारण जो है मेरा पूरा का पूरा जो है इन फ्यूचर कैरियर मेरा खत्म हो जाएगा। एक लोन अगर मैं पे नहीं करता हूं तो मेरा क्रेडिट स्कोर इतना बुरा हो जाएगा कि मुझे भविष्य में कोई लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेकर या फिर घर में जो गहने पड़े हैं उसको बेचकर, अपने दोस्तों से उधार लेकर, कोई अपना जमीन बेचकर जो है वो इन लोन या फिर एनबीएफसी कंपनियों की जो भी बकाए हैं वो चुका देगा, सिर्फ और सिर्फ अपना सिविल स्कोर बचाने के लिए। अपना वो सिविल स्कोर बचाने के लिए घर में पड़े सोने, जेवरात सब कुछ बेच देता है, इस उम्मीद में कि मेरा सिविल स्कोर परफेक्ट रहेगा और मैं भविष्य में और लोन ले पाऊंगा। वहां पे वो ये नहीं सोचता है कि जो फिलहाल अभी उसके जो लोन चल रहे हैं उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस लोन का भी रीपेमेंट है वो अच्छे से कर पाए। अभी जो उसके क्रेडिट कार्ड पे जो भी उसका पेमेंट चल रहा है उसका वो पेमेंट करने लायक उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको इस बात की फिक्र हो गई क्योंकि हमारे रिकवरी एजेंट ने ये बोल दिया है कि इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर अगर आपको लोन मिलेगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन आपको मिलेगा।
इस तरीके से कि जैसे मानो कि हर इंसान को लोन देने का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग हो। मतलब कोई राम जाएगा तो उसको 6% के इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, वही कोई शाम जाएगा तो उसको जो है 10% के इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जो कि एक्चुअल में दोस्तों ये काल्पनिक बातें हैं। उस इंसान को जिसके पास अभी लोन के एक EMI देने के पैसे नहीं है, उसको अपना क्रेडिट स्कोर बचाने के लिए, ताकि वो भविष्य में और लोन ले पाए, वो अभी जो है मेंटल प्रेशर में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करके उसका पेमेंट कर देता है। वो ये नहीं सोचता है कि अभी मेरे जो फिजिकल, अभी जो मेरा एक तरीके से जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतना गड़बड़ है कि अभी मैं अपने वर्तमान के लोनों को नहीं चुका पा रहा हूं, ऐसे में मैं आगे क्या करूंगा। तो वैसे जिनके पास पैसे अरेंज हो पा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसका पेमेंट कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों दुर्गति वहां से शुरू होती है जहां पे अपना क्रेडिट स्कोर बचाने के लिए जो है बंदा कोई दूसरा लोन ले लेता है। एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए किसी ने पर्सनल लोन ले लिया, किसी ने पर्सनल लोन का रीपेमेंट के लिए एक और कहीं दूसरी NBFC कंपनी से लोन ले लिया, किसी दूसरे NBFC कंपनी के लोन रीपेमेंट के लिए किसी बैंक से जाकर जो है वो लोन ले लिया, और इस तरीके से वो एक मल्टीपल लोन का शिकार हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इन फ्यूचर उसको लोन चाहिए, इन फ्यूचर उसको लोन लेने में कोई कठिनाई ना हो। भले आज उसके साथ भले वो एक लोन के दलदल में आज फंस जाए, भले आज जो है किसी तरीके से वो अलग अलग जगह से पैसों का अरेंजमेंट करके वो लोन चुका रहा है, लेकिन भविष्य में उसको लोन चाहिए। इस ट्रैप में फंसकर क्रेडिट कार्ड स्कोर बचाने के लिए वो ऐसे हथकंडे अपनाता है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। और लोग मल्टीपल डेब्ट का शिकार सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका सिविल स्कोर ही उनका लाइफ है। दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सिविल स्कोर सिर्फ और सिर्फ एक आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री शो करने का एक तरीका होता है, ताकि जब भी आप किसी चीज को फाइनेंस करवाने के लिए जाते हैं, जब भी आप लोन के लिए जाते हैं, तो वहां पे वो आपका एक हिस्ट्री, आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री चेक कर सके। और सिर्फ ये सब अनसिक्योर्ड लोन्स पे ही होते हैं। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, तो आप इजीली आप उस चीज को एज अ गारंटी देकर अपने प्रॉपर्टी को वहां पे गिरवी रखकर जो है आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। वहां पे सिविल का कोई भी रोल नहीं होता है। दोस्तों नो डाउट हम सभी को अपना सिविल स्कोर बचाना चाहिए, अपने सिविल स्कोर को हेल्दी रखना चाहिए, लेकिन उसकी ये कीमत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम अपने सिविल स्कोर को बचाने के लिए एक लोन का रीपेमेंट करने के लिए कोई दूसरा लोन हमें लेना पड़े। एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए हमें दूसरे क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्रेडिट स्कोर को बचाने की कोशिश में आप खुद एक कर्ज के दलदल में फंसते चले जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर तो बेकार होगा ही, आप एक ऐसे दलदल में फंस चुके होगे जहां पे आपने जो एक EMI पेमेंट करने के लिए जो आपने लोन लिया था उसकी जगह अब आपको 10-10 EMI का पेमेंट करना पड़ेगा। आपकी सैलरी, आपकी आमदनी का 3 4 गुना आपको मंथली EMI पे करने में चल जाएगी और वहां पे आपको अपना क्रेडिट स्कोर नहीं, अपना जीवन बचाने के चक्कर में जो है भागना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने जो है डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने जो है एक तरीके से अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली क्योंकि वो मल्टीपल डेबिट का शिकार हो चुके थे। सो दोस्तों यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का, मुझे आपको सजेशन देने का, चूंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सिक्के के दोनों पहलुओं पे आपको प्रकाश डालूं। क्रेडिट स्कोर पे आपको सभी लोग लेक्चर देंगे कि क्रेडिट स्कोर बचा के रखो, आपको लोन नहीं मिलेगा। भाई तुम यार एक खुद सोचो कि तुम्हें आज एक लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे होगे, आगे जाकर तुम और लोन लोगे तो उसका रीपेमेंट कहाँ से करोगे। पहले तुम इस लायक तो बन जाओ यार कि आज तुम अपने इनकम से अपना इस लोन को रीपेमेंट कर पाओ। होने दो सिविल स्कोर खराब, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इससे जो है तुम्हारा लाइफ सेव हो जाएगा। जितना बुरा, अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति बुरी है ना तो अपने सिविल स्कोर को भी बुरा रखो, क्योंकि इससे ये होगा कि तुम्हारे हाथ बंधे रहेंगे,
तुम जहां तहां हाथ नहीं मारोगे लोन के लिए, क्योंकि तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो एक तरीके से मोटिवेशन आएगा पैसे कमाने का, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, आप लोन पे डिपेंड नहीं रहोगे। वही आपकी आमदनी है नहीं, आप बेरोजगार हैं, सिविल काफी अच्छा है, तो आपको अलग अलग बैंकों से लोन के, क्रेडिट कार्ड के तो ऑफर आते रहेंगे। उन्हें तो ये पता नहीं होता है कि आपकी अभी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो तो ये देखते हैं कि भाई इस बंदे का सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है, दे दो इसे क्रेडिट कार्ड, दे दो इसे लोन। और आप, इंसान की फितरत होती है, जब भी कोई चीज़ उस वक्त मुफ्त में मिल रहा होता है तो वो ले ही लेता है, ये नहीं सोचता है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो ऐसे में अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है ना, अगर आप बेरोजगार हो, अगर आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपका सिविल स्कोर का डाउन होना ये आपके लिए एक वरदान है। कम से कम आप, ठीक है आप बेरोजगार हो, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप किसी लोन के दलदल में नहीं हो, आपके सर के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, आपके ऊपर कोई एक डेब्ट का, आपको कोई रिकवरी का, कलेक्शन का, बैंकों का, एनबीएफसी का किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती नहीं है, आप एक सुकून वाली जिंदगी जी रहे हो। लेकिन आप बेरोजगार हैं, आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है, आपने सिविल बचाने के लिए जहां तहां से और पैसे उधार ले लिए हैं, सिविल के बेसिस पे आपको और लोन मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और आप एक ऐसे दलदल में फंस जाओगे, यकीन मानो, जहां से आपका निकलना बिल्कुल नामुमकिन होगा। सो दोस्तों, अपने लाइफ में ना जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं काफ़ी सोच समझ कर लेना, और याद रखना जिस दिन, जिस वक्त आपका कोई पहला ईएमआई, कोई पहला इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर पा रहे हो ना, आप वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे आप हाथ खड़े कर दो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो आप। और मैं, एक टर्म यूज होता है, हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, और इसे राइट ऑफ हो जाने दो, ठीक है, ताकि इससे ये होगा कि आपको 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ठीक है, आपको इस पे सेटलमेंट ऑफर हो जाएगा, और आप बहुत ही कम, मतलब कि 30 से 40% तक में आप पेमेंट करके 6 महीने का आपको वक्त भी मिल जाएगा पैसे अरेंज करने का, और उसको सेटलमेंट करके कर्जे से मुक्ति पाओ, फिर आप सुकून से रहोगे। ठीक है, तो आप मेरी बात को गौर करो, और कभी भी अपना सिविल स्कोर बचाने के लिए दलदल में मत फंसो। किसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मित्रों। जय हिंद।